प्रसंग चल रहा है गाथा नंबर 134। क्योंकि ये जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन कर रहा है, तो यदि ये आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ता भी है, आत्मकल्याण करना भी चाहता है, तो बीच बीच में इसके जो पुराने संस्कार हैं वो उभर करके आते हैं। पहले के संस्कार, जैसे जिस पात्र में घी रखा हो, उस पात्र से यदि वो घी दूसरे पात्र में चेंज भी कर दिया जाए, खाली भी कर दिया जाए, फिर भी उस खाली पात्र में घी की खुशबू आती है। या जिस पात्र में कस्तूरी रखी है या हींग रखी है, तो आप हींग को या कस्तूरी को संक्रांत कर दीजिए, दूसरे पात्र में रख दीजिए, लेकिन इसके बाद भी उस पात्र से हींग की या कस्तूरी की खुशबू आती है। ठीक वैसे ही जीव मोक्ष मार्ग में चलता है, आत्मकल्याण करना चाहता है, लेकिन फिर भी पिछले संस्कार बार बार उदय में आकर आते हैं और उसे गिराने की कोशिश भी करते हैं। लाखों करोड़ों अनंतों बार प्रयास करना पड़ता है इस जीव को आत्मकल्याण के लिए। लाखों करोड़ों अनंतों बार भावना भानी पड़ती है। कहते ना, पाप त्याग के बाद भी अल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो शेष रहे झंकार। देखा ना, घंटी को या झालर को बजा दो, बजाना तो बंद कर दिया अपने, लेकिन अभी भी संस्कार रहता ना, झन इस तरह से संस्कार। तो यही साधक को समझा रहे हैं कि भाई अनादि काल हो गया, इस संसार में भटकते भटकते आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, कब से ये जीव इसमें संसार में भटक रहा है, दुखी हो रहा है, विषय कषाय के अधीन हो रहा है, कोई शुरुआत नहीं है और छोर नहीं है। तो इतने पुराने गाढ़े संस्कार हैं विषय कषाय के, आरंभ परिग्रह के, कि एक तो उनको छोड़ना कठिन है, और छोड़ दे तो बीच बीच में वो याद आएंगे, स्मृति आएगी, ये इच्छा होएगी कि ऐसा हम कर लें। बार बार वो भाव आते हैं और उन भावों को भावनाएं भा करके समाप्त किया जाता है। कहते भावना भाव नाशनी होती है, भावना भाव का नाश करने वाली होती है। और ये तत्वसूत्र जी के 10वें अध्याय में उसमें लिखा ना, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च। जैसे कुंभकार घड़ा बनाता है, तो वो मिट्टी का जो उसने पिंड रखा, उसको घड़े का आकार देने के लिए घड़े को चाक को बार बार घुना मारना पड़ता है। कितने बार? कई बार। तो वो चाक को घुमाता है कुंभकार, और फिर घुमाना बंद कर दिया, तो वो लकड़ी तो उसने हटा लिया, वो घुमाना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी पूर्व संस्कार बस घूमता रहता है। इसे इस पंखे को आप बंद करेंगे, कुछ सेकंड तक बंद करने के बाद भी वो घूमता रहेगा। इसी प्रकार से
जैसे मिट्टी जिस तुम्बी पर चढ़ी हुई है तो उस मिट्टी के लेप की वजह से वो तुम्बी पानी में नीचे डूब जाती है, और जैसे जैसे लेप हटता जाता है तो चूंकि उस तुम्बी का ऊपर आने का स्वभाव था, इसलिए मिट्टी के हटते ही वो ऊपर आ जाती है। हैं तो मड़िया तुम्बा लौकी 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 लंबी जैसे होती है, तुम्बा थोड़ा सा गोल जैसा होता है, साइज में कम होता है और गोल जैसा होता है। जब सूख जाता है तो वो किसान लोग उसके अंदर का दल निकाल के फेंक देते हैं और वो कमंडल सा बन जाता है। हाँ, तो वो बिल्कुल हल्का होता है। तो वो लोग उस पर मिट्टी वो फट्टी वगैरह लपेट लेते, गीली कर लेते और पानी भर के ठंडा पानी पीते हैं। अब यदि वो तुम्बी कड़वी होती है तो वो दल निकालने के बाद भी उसमें दूध रखेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, है? हाँ, और यदि मीठी तुम्बी है तो फिर उसमें रखेंगे दूध तो वो मीठा रहेगा, कड़वा नहीं होगा। तो उसी तुम्बी की बात आचार्य महास्वामी महाराज जी ने कही है कि वैसे तुम्बी का स्वभाव है कि पानी में डालोगे तो वो ऊपर ही तैरेगी, लेकिन मिट्टी का लेप चढ़ा दिया तो वो नीचे तो चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लेप उसका हटता जाएगा तो वो ऊपर ऊपर की ओर आएगी और पूरा लेप हट जाएगा तो पूरी तरह से ऊपर आ जाती है। इसी तरह से जो क्या होता है, एरंड बीज अंडी का वृक्ष देखा होगा, पौधा जैसा होता है, थोड़ा बड़ा होता है? हाँ, पुरुष प्रमाण लगभग। तो उसका जो बीज है जब वो पकता है तो वो ऐसा फूटता है, तो उसके अंदर रहने वाला जो बीज है, जो बॉडी खुली तो बीज ऊपर को जाता है और फिर बाद में भरे वो नीचे गिर जाए। इसी तरह इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, लेकिन ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, तो उनकी वजह से आत्मा यहाँ संसार में नीचे रुका हुआ है। जैसे ही ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म हटेंगे तो आत्मा एक समय में लोकाग्र में पहुँच जाएगी, लोक के अग्रभाग में पहुँच जाती है। तो कहाँ ये जा रहा है कि इस जीव को संसार में रहते हुए बहुत लंबा काल हो गया है, अनंत काल हो गया है, तो इसके यहाँ विषय कसाय के संस्कार पड़ गए हैं। स्वभाव तो नहीं है विषय कसाय का सेवन करना, लेकिन इतने समय से वो विषय कसाय का सेवन करता चला आ रहा है, इसलिए वो छोड़ना चाहता है, उनसे विषय कसाय से दूर होना चाहता है, लेकिन फिर वो संस्कार याद दिलाते हैं। संस्कारवश याद आएगी, इच्छा होएगी विषय कसाय के रूप प्रणमन करने की, विषय भोग भोगने की, तो बार बार भावना भानी पड़ती, वैराग भावना, बारह भावना, ये भावनाएं भाता है जीव, तो फिर धीरे धीरे करके वो संस्कार मिट जाते। इसकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कुएं के घाट पर जो पाट पड़ा होता है ना, पत्थर, अब चूंकि उसमें कई बार पानी खींचा गया, रस्सी आई गई, तो वो उसमें निशान बन गया है। तो जैसे कुएं पर पड़ा जो पाट है, उस पर पड़ा जो निशान है, उसको मिटाने में जितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा,
वैसे ही आत्मा में जो विषय कसाय के संस्कार पड़ गए हैं उनको मिटाने के लिए वो पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अब आप कहो नहीं हम तो हाथ फेरेंगे ऐसे और मिट जाए, तो ऐसे मिट रहा कुएं के पाट का निशान। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। यही यहाँ इस गाथा 134 में कहा है। इसलिए वो श्रावक जो अपनी अनादिकालीन दुर्वासना उसके अंदर थे, मिथ्यात्व आदि विषय कषाय के जो संस्कार थे, उन्हें मिटाने के लिए दान देता है और वो दान के द्वारा उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सुन रहे आप लोग? दान से भोगों को प्राप्त करता है। अब वो भोगों की आदत तो थी और मिल गए, जैसे करेला कड़वा और नीम के ऊपर चढ़ गया, तो नीम और कड़वी होती है तो और करेला कड़वा हो गया। वैसी तो अनादिकालीन विषय कसाय के संस्कार थे। अब पुण्य दान दिया उसने तो और भोग मिल गए। और पंच परमेष्टि की पूजा करता है। ध्यान से सुनो, एकाग्रता। दान के द्वारा उत्तम भोगों को प्राप्त करता है और पंच परमेष्टि की पूजा करता है तो पूजा के द्वारा जगत के स्वामित्व को प्राप्त करता है। पूजा करने से वो पूज्य बनता है और ब्रह्मचर्य को पालन करे तो कुल का ऐश्वर्य बन जाता, कुल तिलक बन जाता है, मानव तिलका बन जाता है। और उपवास करता है तब निर्वाण को प्राप्त होता है। उपवास की आदत है नहीं, मान लो करे भी तो वह सांसारिक चाह जोड़ लेता है। हे भगवान हम उपवास कर रहे हैं, फलानी चीज़ मिल जाए, ये इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो बस निर्वाण हो नहीं पाता। इसलिए आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। अनादिकालीन अशुभ कर्मों की नाश करने के लिए समता की साधना करना आवश्यक है। समता का अभ्यास करना आवश्यक है। बिना समता परिणामों की कर्मों का नाश होता नहीं। समता परिणाम होंगे तो कर्मा का क्षय वश होगा, लेकिन समता परिणाम लाना बच्चों का खेल नहीं है कि सोने में वही भाव, मिट्टी के ढेले में वही भाव, शत्रु में वही भाव, मित्र में वही भाव, अपमान में वही भाव, सम्मान में वही भाव, एक जैसी तटस्थ स्थिति, बैलेंस बराबर। हाँ, जैसे गाड़ी चलाता है एकदम बैलेंस बना के रखता है। हाँ, दुकानदार इतना बांट रखा हो तराजू के पलड़े पर, और गेहूँ चावल या शक्कर के बोरे में दूसरा पलड़ा लगाए, उतने ही आए, बिल्कुल चुमाचुम, ना उतारना पड़े ना चढ़ाना पड़े। ऐसे संपरिणाम, ऐसे तटस्थ परिणाम, शांति के परिणाम बहुत दुर्लभ है। जो क्षमता की साधना करते हैं वे पूज्य हैं, धन्य हैं। वे जीव वास्तविक साधक माने जाते हैं। कोई बात ना माने तो भी झल्लाना नहीं, आंख दिखाना नहीं। हाँ, और कोई सम्मान कर दे तो खुश नहीं होना, बिल्कुल सम रहना। गाली दे दे तो वैसी शांत प्रणाम, और स्तुति कर दे, प्रशंसा कर दे तो भी वैसी शांत प्रणाम। नहीं, कई श्रावक भी बहुत मंद कषाई संप्रणाम वाले होते हैं।
क्षमता समारें तुति उचारें वंदना जिनदेव। अर्घावतारण असी प्रहारण में सम। अर्घा उतार रहा है एक, उस पर भी क्षमता है, और एक तलवार लेके मार रहा है, उसमें भी क्षमता। हाँ, ये परिणाम ही कर्मों की क्षय के कारण हैं। ऐसे परिणामों की साधना करो। ये कब हो सकती है? ऐसी साधना जब पूर्ण रूप से पुण्य पाप पर विश्वास हो कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है मेरे द्वारा किए गए पुण्य पाप का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ऐसा भाव आए। कोई सम्मान दे रहा है तो कर्मोदय से हो रहा है, अपमान कर रहा तो कर्मोदय से हो रहा है, गाली दे रहा तो कर्मोदय से दे रहा है, स्तुति कर रहा तो कर्मोदय से कर रहा है। हाँ, सब में तटस्थ भाव। ऐसी साधना करो, 1 मिनट के लिए सही। समता के परिणामों में 1 मिनट के भी परिणाम हो, 1 सेकंड के भी परिणाम हो, तो करोड़ों जन्मों को नष्ट करने की क्षमता है। उन क्षमता के परिणामों में तटस्थ भाव में, मध्यस्थ भाव में, बिल्कुल न राग में न द्वेष में, उपेक्षा उसी को बोलते हैं। तो याद हो गया, अनादिकालीन अशुभ पाप कर्मों को नाश करने के लिए समता की साधना आवश्यक है। और समता परिणाम अशुभ परिणाम का नाश कर, कर्मों का नाश करते हैं। और यहाँ लिखा, बहुत अच्छा लिखा कि मलमूत्र घड़ब चिरम सम्मत जलो पखालिए। ये अपना हृदय रूपी घट, इसी को आप मानिए मलमूत्र का घड़ा। जैसे मलमूत्र के घड़े को धो दिया, लेकिन चिरकाल से उसमें मलमूत्र भरा रहा है, इसलिए अभी भी दुर्गंध आ रही है। तो ऐसे इस हृदय रूपी घट को सम्यक्त रूपी जल से धो लिया। राण मीण पुण्यो भी ज्ञान रूपी अमृत भर दिया। सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक ज्ञानी बन गया। लेकिन फिर भी चिरम वासित, चिरकाल का वो विषय कषाय से वासित है ना, श्री दुब्बासनम न मंचई। जैसे वो मलमूत्र का घड़ा धो लेने के बाद भी अपनी वासना को, दुर्गंध को नहीं छोड़ता है, ऐसी ये संसारी प्राणी श्रद्धांत तो हो गया, ज्ञान भी सम्यक हो गया, लेकिन फिर भी अनादिकाल के जो विषय कषाय के संस्कार हैं उनसे वो बार बार प्रभावित होता है। कई लोग कहने लगते हैं ना कि हम करना चाहते हैं लेकिन मन मानता नहीं है, तो उसको ही समझाना होता है। मोक्ष मार्ग में वस्तुतः मन को ही दृढ़ करना पड़ता है, मनोबल बढ़ाना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, और मन को ही समझाना पड़ता है, मन को ही उज्ज्वल करना पड़ता है, मन को ही कोमल बनाना पड़ता है। सारा खेल मन से टिका है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध का भी, कर्मबंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। विषय कषाय से युक्त जो मन है वो कर्मबंध के लिए कारण है, और विषयों से विरक्त जो मन है वो कर्मों की निर्जरा का कारण है। तो आप हताश नहीं हो, उदास निराश नहीं हो। आप चींटी को देखोगे
वो ऊपर चढ़ती है दीवार पर, सैकड़ों हजारों बार गिरेगी, वो थकती नहीं, हताश उदास निराश नहीं होती, किसी से कुछ बोलती नहीं, लेकिन अपना पुरुषार्थ जारी रखती है और ऊपर चढ़ के बता देती है। उससे शिक्षा लेनी चाहिए। पक्षियों के पास मनुष्य जैसे हाथ पैर नहीं है, लेकिन एक एक तिनके को जोड़ जोड़ करके कितना बेस्ट घोंसला बना लेते हो, आराम से रहते उसमें, कोई पानी कोई ठंडी कोई गर्मी नहीं लगती। रोते बैठे रहे, हमारे पास तो हाथ पाँव नहीं है, इन लोगों जैसे कोठी बंगला हम कैसे बनाए, कैसे ठंडी से बचे, कैसे गर्मी से बरसात से बचे, रोते नहीं। इसलिए होगा ये भाव। लेकिन इस दृष्टांत को याद रखना, पाप त्याग के बाद भी अल्प रहे संस्कार और झालर बजना बंद हो फिर भी रहे झंकार। तो झंकार जैसे रहती है वैसे ही मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है कोई, विषय के शय का त्याग करना चाहता है, तो बार बार स्मृति आएगी, बार बार इच्छा होगी, लेकिन उन सबको नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा गुणधर्म नहीं है, इससे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, ये मेरे लक्ष्य में बाधक बनेगा, अंतराय बनेगा। इसलिए हो भी जाए गलती तुरंत मिच्छामि दुक्कडम, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो, शक्ति प्रदान करो, जो गलती हुई हो वे मिथ्या हों, आगे गलतियां ना होवे, बार बार भावना बना। और जो निमित्त हैं खोटे, जिनके देखने से विषय कसाय की वृद्धि होती है, उनसे दूर हो। ऐसा तो ये संसार में प्रया करके जैसे स्वादिष्ट और रोग को हरने वाली औषधि दुर्लभ होती है। रोग को हरेगी तो कड़वी होगी, मीठी होगी तो रोग को नहीं हरेगी, लेकिन स्वादिष्ट भी हो और रोग को हरने वाली भी हो, ऐसी औषधि जैसी दुर्लभ होती है, वैसे ही हितचिंतक हो और बुद्धिमान भी हो, ऐसे मनुष्यों की संगति दुर्लभ है। हितचिंतक तो है पर बुद्धिमान नहीं है, तो वो हित नहीं कर सकता। बुद्धिमान तो है पर हितचिंतक नहीं है, तो भी वो हित नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे लोग दुर्लभ हैं। आप उन खोटे लोगों की संगति से बचो, क्योंकि सारी दुनिया विषय कषाय से अनुरंजित है, आसक्त है, प्रभावित है, बेशक तो लगते ही हैं और दूसरों को भी भ्रष्ट करते लगाते हैं। क्योंकि जैसे क्या हुआ, एक बार किसी व्यक्ति के यहाँ गमी हो गई तो उसको सिर मुड़ाना पड़ा। अब वो अकेला गंजा दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ, बोले भैया सिर मुड़ा लो, भगवान के दर्शन होते हैं, हमको हो रहे। तब दूसरे ने भी मुड़ा लिया। अब दो दिख रहे, उसको यद्यपि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन दो लोग अलग से दिख रहे थे ना, तो वो दोनों कहने लगे भैया आप लोग ही मुड़ाओ, हम लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे। तो अब जितने लोग सिर मुड़ा लेते थे, तो ये थोड़ी कहेंगे कि हमने मूर्खता की है, सिर घुटा करके गलती की, ऐसा थोड़ी कहेंगे। तो अपनी संख्या बढ़ाना चाहेंगे ना, कि जब हम सब बहुत हो जाएंगे तो फिर कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा।
तो इसी तरह से वो विषय कसाई जीव जो होते ना, वे दूसरों को भी विषय कसाई बनाते हैं। क्योंकि निकल करके कोई आकर के ऊपर बैठ जाए, श्रेष्ठ वैष्ठ बन जाए, तो वो थोड़ी सहन करेंगे। वे बनेंगे भी नहीं ऐसे, उसकी तरह बन जाए तो भी ठीक, नहीं बनेंगे नहीं, वो अपने जैसा बनाना चाहेंगे। और ये सूत्र भी है कि बंदे दिखो परिणाम कौचे या द्विदिगादि गुणा नाम, तो जिसमें 2 गुण अधिक होते हैं वो कम गुण वाले को अपने रूप परिणमाता है। तो इनमें विषय कुषाय के गुण ज़्यादा हैं, तो भी जिसके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान वैराग उत्पन्न हुआ भी है तो वो अपने रूप परिणमा लेते हैं। नहीं, आप देख लेना, अपनी ये प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप सभी लोग व्यवहार में, कि कोई थोड़ा बहुत भी धर्म करेगा, पंडित जी भगत जी हैं इस टाइप के व्यंग करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि जिस बड़े धर्मात्मा नहीं बड़े धर्मात्मा नहीं कहेंगे, वो नाम रख देंगे पंडित जी भगत जी, इस टाइप के नाम, जिससे कि ये गिर जाए, फिसल जाए, हमारे जैसी बन जाए, ये उठे जा रहे, आगे बढ़ जा रहे हैं, बढ़ नहीं पाए, क्योंकि कषाय तो सबके अंदर है। मान कषाय की वजह से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, तो वो मान कषाय से ईर्ष्या उत्पन्न होगी तो वो अपनी मानहानि थोड़ी सहेगा, उसको भी अपने जैसे बनाने की चेष्टा करेगा। ये होता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी गाथा कही है कि आपको बार बार भाव तो होंगे विषय कषाय के, पहले की स्मृति आएगी, इसलिए डरना नहीं, चिंता नहीं करना कि हम तो आत्मकल्याण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम छोड़ना चाहते, हमें तो दिमाग में वही घूमते, याद आती है, इच्छा होती कर लें, ऐसा होगी इच्छा। एक सूत्र याद रखना, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो कहाँ करेगा तीर। मन जा रहा है तो जाने दो, हे शरीर तुम मत जाओ, हम यही रहो। क्यों? इससे क्या होगा? बोलते जैसे धनुष होता है, उसमें जो ये कमान है, डोरी, यदि चढ़ी नहीं होवे, उतरी होवे, तो तीर भी रखा रहे पास में, क्या होगा? जब तक कमान नहीं चढ़ेगी, डोरी बंधनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब तीर जाके कहीं पर वार करेगा, घाव करेगा। तो अपने शरीर रूपी कमान को उतरी रखी रहने दो, यहीं रहने दो, बैठे रहने दो। अब इससे क्या होगा? मन से जो पाप हो जाता है तो मन से पश्चाताप कर लेने से वो धुल भी जाता है। वचन तक आ गया तो फिर वचन से बोलो क्षमा कर भाई, सब गलती हो गई हमसे। और काय से आपने कहीं अपराध कर दिया, अब उपवास करो, तपस्या करो, शरीर से पाप किया ना, ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको भाव होते भी हैं, इसके बाद भी आप अपने भावों की निंदा कर आलोचना करते रहिए, उससे विपरीत भावनाएं भाते रहिए, वैराग भावना, वैराग भावना, तो विषय कषाय की भावनाएं खत्म हो जाएंगी। बंदर जैसे चंचल प्राणी को भी जब नचाया सिखाया जाता, पढ़ा लिखा दिया जाता है, हाँ, बंदर जैसे प्राणी को, तोता जैसे पक्षी को भी पढ़ा लिखा दिया जाता है। तोता मैना ये जानवर भी बहुत पढ़े लिख जाते, कुत्ते वगैरह को भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो कोई आपने फिल्म देखी होंगी ऐसी? हाँ जी, अच्छा बताई होगी। हाँ, वो सब गाड़ी चला लेता है, सामान खरीद लेता है, सब्जी खरीद लेता है, सब काम कर लेता है। कैसे कर लेता है? ट्रेनिंग देने से।
तो जब ये इतने चंचल प्राणी, इतने अज्ञानी प्राणी, इतने मांसाहारी प्राणी भी इतने शिक्षित हो सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं, तो आप तो मनुष्य हैं। अभ्यास की देखो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रश्री आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते पत्थर पर जब निशान बन जाते तो आपका हृदय तो पत्थर नहीं है, तो आप भी सीख सकते हैं। बस शर्त है कि आप हार न माने, हर हार से शिक्षा लें, प्रेरणा लें, तो वो हार भी आपके लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। क्योंकि अभी इसमें हमने काम किया, इधर हम चूक गए, इतनी कमी हुई, दूसरी बार किया, हाँ इसमें ये कम तो नहीं की लेकिन दूसरी एक कमी रह गई, तीसरी बार किया, अब इसमें एक कमी नहीं रही। तो वो शिक्षा ले रहा है, अनुभव ले रहा है, इसलिए फिर आगे चल के सफल हो ही जाता है। अब आगे गाथा नंबर 135 है। सम्यक दृष्टि के भोग में अनासक्ति होती है। ये विषय लगभग पहले भी आया, चल रहा है, क्योंकि इस विषय को बार बार पढ़ने, लिखने, सुनने, अनुभव, चिंतन, मनन, साधना की आवश्यकता है। बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। एक दो बार में ही कुछ भी होने वाला नहीं है। अनादि काल के विषय कषाय के संस्कार है। अनंतों अनंतों बार विषय कषाय सेवन किए, जन्म से अभी तक भी उसी सब विषय कषाय के बीच रहे, उसी से वासित सुवासित सब कुछ करते रहे। इसलिए बार बार अभ्यास करना है। कैसा सम्यक दृष्टि देखो, सम्मा इट्ठी डाणी अखाण सहम कहम पियाणो हवै, किणावीण परिहरण बाहीण विनाशण अट्ठवे सज्जो। सम्मा इट्ठी डाणी अखाण सहम कहम पियाणो भवै, हवै किणावीण परिहरण बाहीण विनाशण अट्ठवे सज्जो। सम्यक दृष्टि कहें, उसके पर्यायवाची सिनोनिम बता रहे, ध्यान से सुनो मीनिंग। सम्यक दृष्टि बोलें, ज्ञानी बोलें, धर्मात्मा बोलें, अस्क्वांतरात्मा बोलें, हाँ मोक्ष मार्गी बोलें, आत्मार्थी बोलें, कैसा होता है वो सम्यक दृष्टि है। माना सच्चा देवशास्त्रु का, वीतराग देवशास्त्रु का उपासक है, श्रद्धानी है और ज्ञानी है। उसकी धारणा मान्यता आगम के अनुकूल है। भगवान ने जो कहा है, आचार्यों ने जो लिखा है वही सही है। चाहे कोई वैज्ञानिक हो और चाहे कोई भी चिंतक हो, अन्वेषक हो, ज्ञाता हो, कुछ भी कहे, उसका कहना सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला है, अल्प ज्ञान वाला है, छद्मस्त है। भगवान वीतराग सर्वज्ञ ने जो कहा है वही 100% सही है। भले हमारे गले उतरे या ना उतरे, हमारी तरक्की के छोटी पे कैसा जा सके या ना कैसा जा सके, क्योंकि हमारे पास बुद्धि कितनी है। इसलिए अपने ज्ञान और श्रद्धान को सही बनाना है तो आगम के अनुरूप अपनी श्रद्धान ज्ञान को बनाओ। अपनी तरफ से कुछ भी न घटाओ बढ़ाओ नहीं, क्योंकि बुद्धि ही नहीं अपने पास, समीक्षा करने की बुद्धि नहीं है। यथावत श्रद्धान कर लो। तो वो यद्यपि भोजन करता है, सम्यक दृष्टि भी भोजन करता है और मिथ्या दृष्टि भी भोजन करता है। सम्यक दृष्टि भी कपड़े पहनता है, मिथ्या दृष्टि भी कपड़े पहनता है। सम्यक दृष्टि भी घर में रहता है, मिथ्या दृष्टि भी घर में रहता है।
सम्यक दृष्टि भी दुकान चलाता है, मिथ्या दृष्टि भी दुकान चलाता है। पांच इंद्रियों के भोगों को सम्यक दृष्टि भी भोगता है, मिथ्या दृष्टि भी भोगता है। अंतर क्या होता है ये समझने की कोशिश करो। अंतर ये होता है कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति दवाई खाता है, देखो लिखा ना, बाहिड़ विनाशनट्ठम भेषजम केणाविना परहरणम। जैसे रोग को दूर करने के लिए कोई भी औषधि को नहीं छोड़ता, रोग को दूर करना है औषधि तो लेना पड़ेगी, लेकिन औषधि के प्रति भावना, आस्था, श्रद्धा कैसी रहती है कि ये पाप का उदय से औषधि खाने पड़ रही है। औषधि खाना हमारा स्वभाव नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, लक्षण नहीं है, ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो दो ही खाना है, यदि मान लो गोली तो दो ही खाएगा, ढाई भी नहीं, सवा दो भी नहीं। इसी तरह भोजन जितना आवश्यक है उतनी करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हमको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। समय पे खाएगा, दिन में खाएगा, शुद्ध सात्विक मर्यादित खाएगा, जितने से काम चल जाएगा उतनी खाएगा, ऐसा। और मिथ्या दृष्टि खाता नहीं, छकता है, वो खाने के लिए जीता है। उसको विवेक नहीं होता है, रात है ये दिन है, भक्ष है या वक्ष है, शुद्ध है या शुद्धित है, मर्यादित है या मर्यादित है, खाना आवश्यक है कि नहीं है, शरीर में हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना खा चुके हैं, वो पचा है कि नहीं पचा, कोई विवेक नहीं। आओ नाश्ता कर लो, हाँ लाओ, जहाँ जो जैसा मिल जाए सब पशुओं की तरह खाता जाता है। तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि में और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि में ये अंतर होता है कि वो विरक्तिपूर्वक सम्यक दृष्टि खाता है औषधि की तरह, और मिथ्या दृष्टि आसक्तिपूर्वक खाता है। किसी तरह जैसे बिल्ली दूध पीती है ना, तो उसको कोई आकर के पीछे से उसकी कमर भी तोड़ दे तो भी वह दूध छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसा मिथ्या दृष्टि भोगों में आसक्त रहता है कि नरक चले जाए तो चले जाए, रोग हो जाए तो हो जाए, आवश्यकता हो नहीं हो, मर जाए तो मर जाए, लेकिन एक बार खाओ पियो करो आनंद, बिल चुकाएंगे परमानंद। मनुष्य पर्याय मिली गाय के लिए है, भोग नहीं भोगे तो क्या करें। उनको यही नहीं पालम कि ये तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है, ये मनुष्य पर्याय तपस्या करने के लिए मिली है, आत्मा को भगवान बनाने के लिए मिली है, जीने मरने के लिए नहीं मिली, जन्म मरण मिटाने के लिए मिली है। ऐसा होता अंतर मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि में। वो घर में रह रहा तो कैसे रह रहा, जैसे जेल में कैदी रह रहा है। बोलो जेल को अपना मानता है वो, मेरा ये कोठी बंगला है, किसी को कहता है? क्या चाहता है, कब निकले इससे, कैसे भाव रहते? ऐसे ही सम्यक दृष्टि के भाव होते हैं, कब निकले हम दीक्षा ले वह संन्यास ग्रहण करें, हैं? संत साधु बन के विचरूं, कब घड़ी कब आएगी। हरदम उसको ये भाव रहता है, समझ रहे? जैसे गाय जंगल चली जाती चरने, लेकिन हर दम उसको अपने बछड़े की याद रहती है। जंगल में होते हुए भी, चरते हुए भी याद किसकी बनी रहती? बछड़े की। ऐसे ही वो जैसे कैदी रहता है जेल में, हर क्षण यही भाव रहता है कि कब यहाँ से निकले। ऐसा सम्यक दृष्टि भी यही भाव रखता है, हम घर से कब निकले, संन्यास कब ले, कब आत्म कल्याण करें। जैसे कैदी होता है, जेल की ड्रेस पहनता है, अच्छी मानता है उसको, टोपी लगानी पड़ती है और एक पैंट, वो धोती सी या पजामा और शर्ट जैसी बनती सफ़ेद कलर की है, पजामा और शर्ट जैसी, हाँ, तो उसको पसंद नहीं रहती है।
लेकिन पहननी पड़ती है। इसी तरह सब में दृष्टि ये कपड़े पहनने को अपना सौभाग्य नहीं समझता। वस्तुतः प्रिय प्रकृति है दिगंबरत्व। आप देखो पहाड़ भी दिगंबर है, हैं, गंगा भी दिगंबर है, पूरी दिशाएं दिगंबर हैं, पशु भी दिगंबर हैं, हर चीज़, चंद्रमा दिगंबर, सूर्य दिगंबर है। ये स्वभाव है। ये कपड़े तो पहले जो छोटा होता ना बच्चा, तो मार मार के पहनाता है कपड़े उसको, पहने इसको चल, ऐसे पहनाता जबरदस्ती। फिर वो सीख जाता, थोड़ा बड़ा होता लज्जा आने लगती, शर्म, ये सब कसाएं सताने लगती है, बात अलग है। और सुधा वो पहनना नहीं चाहता, स्वभाव नहीं है, ये विकृति है। कहते ना कि हाँ, एक दोहा आता है, एकदम पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है। मतलब भाव उसका ये है कि दिगंबरत्व को ये सब लोग, हाँ, धरना, दिगंबरत्व को धर ना सके दीन संसारी, याद नहीं आ रहा। तो कहने का भाव उसमें यही है कि निर्वस्त्र ये दीन विषय कसाई जीव हो नहीं सकता है। अब कठिन लगता है ना विषय कसाई की वजह से, कैसे रहेंगे निर्वस्त्र, कैसे विहार करेंगे, क्योंकि सब तो इसकी महिमा समझते नहीं है, सबको तो इसके प्रति श्रद्धा होती नहीं है। तो वे ईर्ष्या द्वेष से घृणा से भी देखते हैं। सब संत शांति से सहन करते जाना चुपचाप, कि बेचारे अज्ञानी है, इसका महत्व नहीं समझते, इसकी श्रद्धा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, महत्व नहीं मालूम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अपना क्या बिगड़ता है इससे? इनके कुछ करने से अपनी निर्जरता तो रोकने वाली है नहीं, अपना मोक्ष मार्ग तो रोकने वाला है नहीं। ऐसे भाव अपन देखते जानते हुए भी समता शांति रखते हुए चले जाते, किसी से कोई प्रतिकार नहीं करते। तो ये अब आएगी जगह था तब सुनाऊंगा। तो कपड़े पहनेगा तो वो कैदी की तरह पहनेगा, और घर में रहेगा तो वो जेल की तरह रहेगा। भोजन करेगा तो दवाई की तरह मान कर करेगा, कब छूटे ये भोजन। कितना पाप होता है, कितनी कषाय होती है भोजन करने में, कितना आराम परिग्रह होता है। जो जो काम करता है वो सारे घर के, आप बैराग भावना पढ़ते ना, तन काराग्रह या फिर घर कारागृह, घर कारावास है, कारागृह जेल है। और वनिता पुरुष के लिए स्त्री बेड़ी है, स्त्री के लिए पुरुष बेड़ी है। बंधन है, एक दूसरे को छोड़ के जा नहीं सकते। चले जाओ 8-15 दिन के लिए बिना बताए, और फिर आओ लौट के, क्या होता है? नहीं जा सकते ना, कितना बंधन है। तो इसी का नाम तो बेड़ी है, जिसके पैर में बेड़ी पड़ी होती है कहीं नहीं जा सकता। जैसे उस कैदी के लिए इधर उधर भाग ना जाए, तो पुलिस स्टाफ बिल्कुल 24 घंटे तैनात रहता है। उसके लिए सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, जेलर वगैरह होते हैं। तो परिजन जन रखवारे, इसी तरह जो परिवार के लोग हैं ना, जो और सदस्य जो परिवार के, ये उस जेलरों की तरह हैं, सुरक्षा गार्ड की तरह हैं कि भग नहीं जाए कहीं। ऐसा सम्य दृष्टि विचार करता है, हमेशा सोचता है कि ये घर एक वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष पर नाना देशों और दिशाओं से पक्षी आते हैं, रात में रैन बसेरा करते हैं, और सुबह होते होते अपने अपने काम से नाना देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। अथवा धर्मशाला में जो होटल वगैरह होती ना, वहाँ अनेक जगह से यात्री आते हैं, रुक जाते हैं, और अपने अपने काम से दूसरे दिन चले जाते हैं। या नाव पे अनेक जगह से लोग आकर बैठ जाते हैं। नदी पार हुई, इतना नदी नाव संयोग, कितनी देर का संयोग है ये, जो सब लोग बैठ गए नाव में एक साथ, बस इस पार से उस पार जाने तक का। इधर भी इधर उधर से आए थे इस पार, और उस पार जैसे ही पहुँचे, अपने अपने गांव में अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने
चले जाते हैं मेले में, वहाँ सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं और बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मिलकर मनोरंजन कर लेते, घूम लेते, खा पी लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लो भाई साहब हमारा आइडेंटिटी कार्ड रख लो, हैं 5 करके फ़ोन लगा देना, लो परिचय हो गया। पिछुड़ गए फिर रोक, अरे आप जा रहे हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही ट्रेन में एक साथ बैठ जाते हैं, अब परिचित लोग रहते हैं, आमने सामने बैठ गए, अब अपना अपना डिब्बा खोला, लो भाई साहब आप भी खाओ, कुछ अपना नमकीन मीठा उनको दे दिया, कोई फान और का सामान ले लिया आइटम, और मिलकर बैठ के खा लिया। परिचय हो गया, बातचीत हो गई, प्रेम से देख लिया, बोल लिया, खा पी लिया, बात कर ली, ले लिया। अब उतरने लगे, अपना स्टेशन आया, अरे भाई साहब आप जा रहे हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इस तरह से यहाँ संसारी प्राणियों का संयोग होता है। मतलब एक ही परिवार में कोई नरक गति से आया, कोई मनुष्य गति से, कोई देव गति से, कोई त्रियंच गति से आए और एक जगह आ गए, एक घर में परिवार में आ गए। अब वो एक अपना अपना पुण्य लाए, अपनी अपनी आयु बंद करके आए और अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहे, फिर जैसा पुरुषार्थ कर रहे अपनी अपनी गतियों में चले जाएंगे। लेकिन ये मोही प्राणी ये हमारे फलाने हैं। ऐसे अनादिकाल से देखा जाए तो संसार के शायद हैं जो 30 पर्याय में रहने वाले जीव हैं, नित्य निगोदिया को छोड़ करके सबसे अनंतों बार रिश्ते हो गए, कोई पराया है ही नहीं। और देखा जाए तो कोई अपना नहीं है, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इस पर्याय में मिले ये हमारी जाति के हैं, संप्रदाय के हैं, कुटुंब के हैं, रिश्तेदार हैं। और जैसे ही शरीर छूटेगा ड्रेस और एड्रेस चेंज होगा, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ की ड्रेस पहनेंगे, वहाँ का एड्रेस होगा, अब वहाँ मिलने जुलने वाले दूसरे होंगे। अब कहने लगे ये कुटुंबी हमारे हैं। भी कहाँ चले गए, भी तो गए, वहाँ भी कुछ दिन रहेगा, उनको छोड़ के चला जाएगा। ये मोही प्राणी समझ ही नहीं पा रहा कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हम बाकी में एक कैदी बंदे की तरह हैं, हमें भी उसी की तरह विरक्त होकर के रहना चाहिए और किसी को अपना नहीं मानना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। ये सब में दृष्टि तो समझता है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी नहीं समझता।